पृथ्वी यो इंसानों के रहने के लिए सबसे अनुकूलित जगह है, जहाँ जीवन का अवसर हम इंसानों को प्राप्त है। हमारी पृथ्वी अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है और इसके साथ ही हमारी इस विशाल पृथ्वी पर विचित्र, रहस्यमय और भयानक प्राणियों के देखे जाने पर अक्सर चर्चा होती रहती है। क्या वास्तव में धरती पर ऐसे प्राणियों का अस्तित्व था या फिर लोगों की महज कल्पना का ही एक हिस्सा थी? हम इसके बारे में यकीनन कुछ भी नहीं कह सकते। वर्तमान में आए दिन ऐसे गवाह सामने आते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसे जीव को देखा, उन्होंने वैसे जीव को देखा। उनकी बातों से उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना सबूतों के विश्वास की बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कुछ कहानियां और किस्से इतने अहम हो जाते हैं कि उनको जल्दी से नकारा नहीं जा सकता। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दो ऐसे ही विचित्र बच्चों की जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी कहानी भी किसी रहस्य से कम नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर आपका स्वागत करता हूं ब्लू प्लैनेट के एक और रहस्यमय एपिसोड में। बात 12वीं सदी की है, जब इंग्लैंड में राजा स्टीफन का शासन हुआ करता था। इंग्लैंड में ही एक शहर है जिसका नाम वुलपिथ है। इसी वुलपिथ शहर में ही 12वीं सदी में जंगलों की झाड़ियों में रिचर्ड डी नाम के व्यक्ति को एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब वे पास गए तो उन्होंने वहां दो छोटे बच्चों को पाया, जिनमें एक लड़का था और एक लड़की। पर रिचर्ड डी तब चौंक गए जब उसने उनकी त्वचा का रंग देखा। उन दोनों की त्वचा का रंग हरा था और दोनों बच्चों के मुंह से आवाज सामान्य बच्चों के जैसी नहीं निकल रही थी। उनका केवल रंग ही हरा था, बाकी शरीर हूबहू इंसानों जैसा ही था। रिचर्ड डी उन दोनों बच्चों को अपने घर ले गए। रिचर्ड डी ने एक और बात कही थी, जिसके अनुसार वे दोनों ही लड़का लड़की आपस में अजीब भाषा में बात करते थे, जो और किसी भी व्यक्ति को समझ नहीं आती थी, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। परंतु इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि वो दोनों बच्चे कच्चे बीज के अलावा और कोई भी चीज नहीं खाते थे। रिचर्ड डी को उन बच्चों के मिलने के कुछ सालों बाद ही लड़के की अचानक मौत हो गई, जिसका कारण किसी को पता नहीं चला। परंतु लड़की जिंदा रही और उसने वुलपिथ शहर में ही अन्य लोगों को देखकर जल्दी ही इंग्लिश भाषा सीख ली और काफी समय वहां गुजारने के बाद उस लड़की का हरा रंग भी गायब हो गया, जो कि बाद में एक सामान्य महिला की तरह लगने लगी थी। जब इस लड़की को पूरी तरह से इंग्लिश भाषा आने लगी तो उस लड़की ने चौंका देने वाला एक बयान दिया, जिसके अनुसार वे दोनों ही भाई बहन सेंट मार्टिन नाम की जगह से आए थे, जहां पर उनके ही जैसे और भी लोग रहते हैं, जिनकी त्वचा का रंग भी उनकी ही तरह हरा है। और लड़की ने यह भी बताया कि वहां सूर्य की रोशनी इतनी नहीं जितनी धरती पर आती है। पर लड़की ये कभी नहीं बता पाई कि आखिर वो दोनों भाई बहन सेंट मार्टिन से पृथ्वी पर कैसे आ पहुंचे। 12वीं सदी के एक अंग्रेजी इतिहासकार विलियम प्रभुस के अनुसार रिचर्ड डी को उनके मिलने से कुछ ही समय पहले जंगलों में अजीब सी घंटियों की आवाजें सुनाई दी थी, जिसको सुनने के बाद ही रिचर्ड डी वहां पहुंचे थे। और उन्होंने यह भी बताया कि उस लड़की ने आगे चलकर किंग्सली नाम के शहर में एक व्यक्ति से शादी कर ली। ये दोनों ही बच्चे कौन थे और उनकी त्वचा हरी क्यों थी, इस पर कई बातें बनी। एक धारणा के अनुसार दोनों के माता पिता ने गरीबी या खुद की मौत की वजह से उनको वहां छोड़ दिया, और जब बात उनकी त्वचा के हरे रंग की आती है तो कहा जाता है
कि वे दोनों ही बच्चे किसी आर्सेनिक प्रकार के जहर से पीड़ित थे, जिसकी वजह से ही उनका रंग हरा पड़ गया था। इसके अनुसार ही अन्य अवधारणाओं के अनुसार दोनों ही भाई बहन एलियंस थे। इसी के संदर्भ में सन 1996 में एक एनालॉग नाम की मैगजीन में छपे आर्टिकल के अनुसार एस्ट्रोनॉमर डुनकेन न्यूनैन ने यह कहा कि वे दोनों ही बच्चे एलियंस के ही हैं, और जब उनके ग्रह का वातावरण पूर्ण रूप से खराब होने वाला था, इससे पहले उनके माता पिता ने उनको सेंट मार्टिन से बुलपित शहर के जंगलों में छोड़ दिया। यूनान वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिसने उन बच्चों को एलियन का दर्जा दिया। सन 1621 में रॉबर्ट बर्टन, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विद्वान थे, उन्होंने भी इन बच्चों को एलियंस ही कहा, और उनके अनुसार भी उन बच्चों को धरती पर कुछ कारणवश छोड़ दिया गया था। यह बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन संभव सी नहीं लगती। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या सच में कोई सेंट मार्टिन नाम की जगह है जहां अब भी लोग रहते हैं, या उनकी सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। जो भी हो, वो हरे बच्चे कुछ विशेष तो जरूर थे, नहीं तो दूसरी भाषा में बात क्यों करते, और क्यों वे बच्चे कच्चे बीन्स ही खाते, और उनकी त्वचा हरे रंग की ही क्यों होती। इन बातों का जवाब अब भी नहीं है, लेकिन वो हरे बच्चे एक अनसुलझे रहस्य से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।